कैलाश यात्रा करके आए हैं फर्स्ट बैच लिपू लेक से, और आप एक यात्री है, तो आप ये बताइए कि पोनी पोटर्स कहेंगे, कुछ लोग सोचते लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? इट इज 100% रिक्वायरमेंट है पोनी और पोटर का। हमारे यात्रा में कोई लोग ऐसे भी थे, आधे रास्ते में उनको पोटर और पोनी का जरूरत पड़ा, कई रास्ते पे नहीं मिला। और कोई लोग थे डिसेंड होने के बाद पोटर पोनी नहीं होने की वजह से कोई प्राइवेट गाड़ी जो वहाँ पे कार चलती है 1,500-2,000 युआन देके गाड़ी में भी आए। आप अपना 2,000 युआन देके वो लोग ने गाड़ी में। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? जी कृष्णन फ्रॉम मुंबई, फर्स्ट बैच लिपू लेक। सो आप ये कहना चाह रहे हैं पोनी पोटर्स लेना चाहिए, कंपलसरी है। जो नहीं करें, जो नहीं किए हैं वो लोग रिग्रेट करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं साहब? आप भी इनके साथ ही यात्रा करके आए हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। क्या? जो तकलाकोट से दारचूला तक ये रिकॉर्ड टाइम में आए। पहले 8 दिन लगते थे, ये 10 घंटे में आ गए। क्या बात है! कैसे मतलब गाड़ी में कैसे? मेहरबानी से, क्योंकि बीआरओ ने इतना बढ़िया काम किया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड तकलाकोट से दारचूला तक एक ही दिन में आ पाए, वो भी 15 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 11 घंटे में। हाँ, वो चाहे हमारी रोड थ्रू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पिछले यात्रा और इस यात्रा में। और इस रोड को थ्रू होने के चलते अब लिपू लेक का रास्ता जो है, इट इज फार सुपीरियर, फार बेटर, फार मोर कन्वीनियंट, फार फास्टर देन एनी अदर ऑप्शन, बीट नेपाल और थ्रू सिक्किम। आप पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, कहाँ से आए हैं, क्या यात्रा का? संजीव रंजन, दिल्ली से। तो रंजन जी ये बताइए, पैदल यात्रा में और गाड़ी की यात्रा में क्या फर्क नजर आया आपको? कौन सा यात्रा ज़्यादा अच्छा है? जहाँ तक क्षमता हो आप पैदल करिए, लेकिन जब आपका शरीर क्षमता से बाहर जा रहा हो तो बेहतर है आप घोड़े पर चढ़ जाइए या गाड़ी। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि पहले लोग लिपू तक पैदल जाते थे, हमने भी किया है, और अब की बार गाड़ी में। आप पहले भी यात्रा गए या फर्स्ट टाइम गए? पहली बार गया हूँ। इसलिए तो मतलब क्योंकि उसी दिनों पहले 10-10 दिन लगते थे, तो अभी आप गाड़ी में गए हैं, तो चूँकि आप गाड़ी में गए, पैदल का अनुभव नहीं है, तो आपका मानना है कि पैदल की जगह गाड़ी का ज़्यादा सुगम है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। हमें कैलाश पहुंचना है किसी तरह से, तो जब से सबसे सुविधाजनक तरीका हो वो अब उपलब्ध है, तो मेरे ख्याल से इसका लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। और फिर कैलाश का जो परिक्रमा तो है ही है, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। एक बार आप कैलाश पर पहुँच गए, फिर परिक्रमा करिए अपने अपने इच्छा के हिसाब। एक्लिमेटाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं, आप गाड़ी से गए हैं? क्योंकि पैदल में धीरे धीरे शरीर आपका एक्लिमेटाइज हो जाता है। नहीं, जाते वक्त तो एक्टिवाइज करते हुए हम लोग 3 स्टेज करते हुए गए, तो जाते में वो रिकॉर्ड बनाना संभव नहीं था। लौटते वक्त की बात है, जबकि हम तलाकोट से दारचूला जल्दी आ पाए, क्योंकि हर समय संदेह था कि रास्ता है बीच का, वो पानी वगैरह चलते बंद हो जाएगी, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम पहले से जल्दी दारचूला आ जाएं, जिससे कि आगे बढ़ सकें। तो इस सिद्धांत के साथ हम लोग लौटते वक्त जल्दी आए। जाते वक्त जो प्रोग्राम था, जिस हिसाब से रुकना था, हमने रुका, एक्टिवाइज किया, जिससे कि आगे बढ़कर हम कैलाश परिक्रमा ठीक से कर पाएँ। तो जाते वक्त तो एक्टिवाइज करना अनिवार्य है ही है, उसमें किसी तरह की मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन रास्ता जीपेबल है, और उसका जहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उसको अपने प्लान में रखने की जरूरत है। ये बॉम्बे से आप आए हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है एक्लिमेटाइजेशन का? बॉडी को नॉर्मल एडॉप्ट तो करना ही था और किया हमने, उसका बहुत फायदा है। ये नहीं करते तो और भी बहुत दिक्कत आती थी। तो वैसे तो जो प्रॉब्लम जिसको होना है सबको होना ही है, एक्लिमेटाइजेशन होने के बावजूद भी जो नॉर्मल पास में जो होना है वो तो सबको हो रही है, लेकिन कम प्रॉब्लम है। मैडम, आपकी यात्रा कैसी रही? अपना परिचय दीजिए आप प्लीज़। मैं डॉक्टर संध्या रंजन दिल्ली से ही हूँ, और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, I a little bit differ from Mr. Gigi. I was the first yatri who reached Dolma Pass, and I never had one bit of breathlessness or anything. I was running on Dolma Pass, and Elo can certify this, that it's true. How did it happen? Am I that powerful or strong? No way. Somebody did this. Who did this? Which energy did this? I don't know.
एक्चुअली मैम मैं बताना चाहूँगा आपको कि हाई एल्टीट्यूड में जो मेरा भी अनुभव है आईटीबीपी ऑफिसर होने के नाते 15-16 हज़ार फीट पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके अंदर एक हेलुसिनेशंस डेवलप हो जाता है, आपको लगता है कि आप थक नहीं रहे हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं मैं एग्री करती हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल कि वो सब कुछ होता है। मुझे गूंजी में मेरी हालत खराब थी, गूंजी नहीं, नाभि डांग में मेरी हालत खराब थी। आई हैड सीवियर हेडेक, माय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाज गोइंग अप, बट व्हेन इट केम टू डोलमा पास आई डोंट नो व्हाट एनर्जी वाज देयर। आई वाज नॉट हेलुसिनेटेड एट ऑल, आई वाज नॉट हेलुसिनेटेड एट ऑल। You can ask Mr. Gunjal. I believe because you are a medical professional, there is no question about it, because the second thought is in the Kailash area, cosmic energy is higher than other places. So what you said about that one? It means definitely it was higher. If it would not have been higher, I would not have been there. So it's a cosmic energy. I'm not a very physical fitness freak or anything. I was apprehensive every stage that okay, I may come back from here, I may come back from here, I may come back from here. You know, I was open to it. Because I am recording the video, it will be inspiration to others, female also. Yes. So and being your doctor, so people will rely on his statement. When I was going and CM Sahab of Uttarakhand, so he said that I can see that आप लोग 60 साल के youth जा रहे हो, बट जब मैं वापस लौट रही थी और चकोरी में किसी कोई इंटरव्यू ले रहे थे मुझसे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, शायद थोड़ा उनके असेसमेंट में गलत था, हम लोग 16 साल के यूथ लौटे। क्या बात है, क्या बात है। सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू। सो यू कैन इमेजिन द 21 days 60 plus I am, and tomorrow morning at 7:30 I am going to be at work. Yes, I'll be leaving my house at 7 in the morning. Great. And 7:30 I'll be working. So there is definitely something. I will not lie कि मेरे को भगवान जी दिख गए और समथिंग हो गया और ये हो गया, but there was something which I could feel. आप एक डॉक्टर हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं जिम्मेवारी से दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बात को आपकी परमिशन से मैं यूट्यूब पे डालूंगा ताकि आपसे लोग प्रभावित हों और ये ना सोचें कि एज क्या है, एज इज जितने भी हमारे जैसे क्या कहें इंडियन मेंटालिटी फीमेल मुश्किल से थोड़े से वॉक करते हैं, मुश्किल से थोड़े से कुछ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्किंग एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर वॉट एवर यू से, उन सब के लिए गोइंग टू कैलाश एंड बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रिपेयर फॉर दैट, डेफिनेटली वन शुड प्रिपेयर फॉर इट, फॉर गोइंग एंड विजिटिंग कैलाश, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. देयर इज समथिंग एल्स, और वो मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है नंद स्वामी का, लिफ्ट करा दो. Yes, yes. So whenever I find that नाभि टांग में मेरी इतनी सर में दर्द थी and my systolic went up to 170 which is never gone, तो मेरी तो मुझे लग रही थी शायद वहाँ से मुझे वापस आनी पड़ेगी. So my first day of परिक्रमा and second day of परिक्रमा was like everybody was making me scared कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो. It was wonderful, amazing. I would love to take that second day of परिक्रमा again and again. Great. God willing. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. आपको कैसा रहा, अपना परिचय दीजिए यात्रा जी. मेरा नाम योगाचार्य अशोक दुबे है. मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और रिटायर हो गया हूँ. रिटायरमेंट के बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं जा सकूँ कैलाश मानसरोवर, लेकिन ये 5 साल से बंद था. तो जैसे ही खुला आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि भाई जल्दी से मैं मतलब इसका नहीं पॉनी पोर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बताइए. पॉनी पोर्टर, पोनी पोर्टर, हाँ पॉनी पोर्टर्स लेना चाहिए या नहीं, क्या आपका मानना है? नहीं, मेरे हिसाब से पोनी पोर्टर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप कभी ट्रैकिंग नहीं किए हैं उनको तो ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो उस कंडीशन में जा करके आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या होती है, एल्टीट्यूड पे क्या पोजीशन होती है, नंबर 1. नंबर 2, आप कितने भी फिट हों, लेकिन मान लो आपका पैर मोच खा गया है, आप पैर मुड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो पोनी पोर्टर एक इंश्योरेंस है जिसकी वजह से या जिससे आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या होगा, चाहे हम कितने भी हों, कितने फिट हों, लेकिन अगर आपका मान लो किसी वजह से आप गिर गए, वो जिस तरह की वो टेरेन है वहाँ पे, टेरेन बहुत ऊंचा नीचा है, किसी का भी हो सकता है. तो इसलिए मेरा कहना मानना है कि वो जितना दूर जा रहे हो तो उतना अच्छा स्पेंड करो. मान लो कि वो इंश्योरेंस हो गई है, तो लेना चाहिए. थैंक यू. नहीं पॉनी पोर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे को तो हमने तो नहीं लिया था सर. गुड. पॉनी पोर्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लिया. क्या रिकमेंडेशन है आपकी? क्या लगता है बैच को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उम्र वाइज के लिया करते हैं, वो चल सकता है तो ले तो अच्छा है. नहीं आपने नहीं लिया अच्छी बात है, बट व्हाट यू रिकमेंड फॉर द अदर? या प्लीज. क्या सर?
बाकी के लिए क्या रिकमेंडेशन है, यात्रियों के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ऑक्सीजन की मात्रा में कम होती है वहाँ पे, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा मिल सकती है तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। आपका क्या रिएक्शन है, पौनी पोर्टर लेना चाहिए यात्रा में या नहीं लेना चाहिए? दिल से जो परिक्रमा करते हैं और सिर्फ यही मानते हैं कि नहीं मुझे पूजा ही करना है और मुझे सिर्फ भगवान के लिए ही करना है, तो वो चल के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर सक्षम नहीं है उम्र के मुताबिक तो आप पोर्टर कर लीजिए, पोनी भी कर लीजिए। मतलब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो मत लीजिए। एकदम से मैं ट्रैकर हूँ, नेशनल ट्रैकर, तो मुझे करना ही नहीं था। मैं यहाँ से ही UN 1200 ही लेके गई थी। ओके, थैंक यू। बाकी फीमेल के लिए आपका क्या एडवाइस है? नहीं, सब लोग हमारे 44 लोग गए थे, इसमें से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब ने अच्छी तरह से किया है। बल्कि कई लोग तो ऐसे थे, ना ही पोर्ट नहीं लिया था ना ही पोर्टर लिया था, तो भी वो हम दोनों से पहले गए, आप पहुँच गए थे, तो सही है। ग्रेट, थैंक यू। सो ये हमारे त्यागी जी हैं और ये गौड़ साहब हैं और हमारे SK चौहान साहब। हम लोग कैलाश भवन में फर्स्ट बैच को रिसीव करने आए यहाँ पर। अभी उनका देखिए आप लगेज आ रहा है, और आज ये कोशिश की थी मैंने, तो ये कोशिश की है यहाँ पे कि कैलाश यात्रियों के बीच में जो ब्रीफिंग में मैं देता हूँ कुछ मुख्य मुद्दे हैं कि पौनी पोर्टर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसमें मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कोई कहते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सो डिसीजन इज योर्स। सेकेंडली कि कैलाश यात्रा कैसे हो सकती है, सो अगेन जो मैंने ब्रीफिंग में कहा है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग विल पावर। यदि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग आप कर लेंगे, सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग फर्स्ट। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। जय हिंद।